So, if I ask you what are alcohols, you all may say that OH is alcohol. ओके आपकी गलती नहीं है, आपने जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है तो आपको उधर वही सिखाया गया कि OH जहां पर भी दिखे OH इज अल्कोहल, बट एक्चुअली OH इज नॉट अल्कोहल, राइट। जहां पर भी OH आता है इसका मतलब वो अल्कोहल है क्या? बिल्कुल नहीं, right? OH is can be called as a part of an alcohol, but OH is not an alcohol. Let me tell you how. Okay, अगर मैं आपको पूछता हूं कि आप क्या कंज्यूम करते हो, व्हाट इज आवर बॉडी, 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ व्हाट? वाटर। तो आप वाटर कंज्यूम करते हो, बट वाटर का अगर वाटर को स्प्लिट करते हैं, वाटर का ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखते हो, दैट इज H+OH-, तो वाटर में भी OH है। तो मेरा सवाल है आपसे, आप पानी पीते हो या अल्कोहल पीते हो? राइट, व्हाट डू यू कंज्यूम, वाटर और अल्कोहल? ऑब्वियसली यू कंज्यूम वाटर, बट वाटर में OH इसका मतलब ये नहीं कि वो अल्कोहल हो गया। इन शॉर्ट OH इज नॉट अल्कोहल, सिर्फ OH ये अल्कोहल नहीं है। अरे यही OH तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी आता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम अल्कोहल कहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। यही OH तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आता है, तो इसी OH को हम लोग अल्कोहल कहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। दिस इज व्हाट कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड वही OH हमको बेंजीन के साथ में भी अटैच किया हुआ मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज फिनॉल, राइट। सो ये अल्कोहल नहीं है, ये अल्कोहल नहीं है, ये अल्कोहल नहीं है, ये भी अल्कोहल नहीं है। तो अल्कोहल क्या है? अल्कोहल इज OH, सर, but that OH is attached to what? Alkyl group. Only when OH is attached to alkyl group we can call it as what? Alcohol. अकेला OH अल्कोहल नहीं। जब भी मैं आपको पूछता हूं कि अल्कोहल क्या है तो आप तुरंत बोलते हो OH, but OH is not alcohol. Only OH is not alcohol. Only and only if OH is attached to alkyl group we can call it as alcohol. Okay, we can call it as what? Alcohol. आप ध्यान देना। Now OH when attached to alkyl group, सर alkyl group का मतलब क्या है? See, alkyl is equal to अल्केन माइनस 1 हाइड्रोजन। दुनिया का कोई भी एक अल्केन ले लो, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मीथेन ले रहा हूं, तो मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दूंगा तो क्या बन जाएगा? मिथाइल बन जाएगा। ठीक है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बन गया? मिथाइल। एंड दिस मिथाइल और अल्काइल इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर R. So if your OH is attached to an alkyl group, in short, see, alcohols are derivatives of alkanes only. तो alkane मतलब क्या? मीथेन कैसा था? ऐसा था, राइट? उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के आपने OH लगा दिया तो ये अभी क्या बन गया? अल्कोहल। सो OH आप अटैच कर रहे हो बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन, बाय सब्सटीट्यूटिंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन निकाल के हम लोग ने OH लगा दिया, तो देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? अल्कोहल। ओके, सो अल्कोहल इज नॉट ओनली OH, इट इज ROH। ओके, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि OH का pH क्या है? OH का pH क्या है? बहुत सारे लोग भौखला जाते हैं क्वेश्चन सुन के, सर OH का pH क्या बोल रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा है। सी, OH का pH मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये OH एसिडिक है या बेसिक है? ये OH एसिडिक है या बेसिक है? तो 99% ऑफ द चिल्ड्रन विल आंसर दैट OH इज अ बेस, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में हम लोग ने पढ़ा है कि अरेनियस थ्योरी के हिसाब से ऑल एसिड्स डोनेट H+ आयंस and all bases donate OH- ions, right? और all bases donate OH- ions, ये आपने सुना है। इसके लिए आप क्या बोलते हो कि जहां पर भी आपको OH दिखता है वो OH को आप बेसिक समझ लेते हो, राइट? तो अल्कोहल बेस है क्या? बिल्कुल नहीं। अल्कोहल इनफैक्ट इट्स अ वीक एसिड, राइट? अब वही OH आपको यहां पर देखने मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो नाम कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेस कैसे हो सकता है? हाँ, यहां पे OH बेसिक है, यहां पे OH न्यूट्रल है, यहां पर OH एसिडिक है, यहां पर स्लाइटली एसिडिक है, यहां पर वेरी स्लाइटली एसिडिक है। तो सर फिर OH का pH क्या है? OH को हम लोग एसिडिक कहेंगे या बेसिक कहेंगे? व्हाट शुड वी कॉल OH एस? So OH is neither acidic nor basic. It depends upon what OH is attached to. ओके, मतलब अगर आपका OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को अटैच्ड है, राइट? अगर आपका OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को अटैच्ड है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन कौन है सर? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज NH2, NH2 is an electron donating group, then OCH3 is an electron donating group, then you can say OR is an electron donating group. So ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है। इन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को अगर आपका OH अटैच्ड है, यहां तक कि मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, Na, पोटेशियम, ओके, ऑल मेटल्स, जनरली मेटल्स गिव अवे इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है। और अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को आपका
OH अटैच्ड है तो वो हम लोग उसको बेसिक कह सकते हैं, राइट। और वही OH मतलब NH2OH, अगर NH2 को मैं OH अटैच कर दूं, हाइड्रोक्सिलामाइन, सो दिस इज अ बेस। Na को OH अटैच कर दूं तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अ बेस। लेकिन वही का वही OH अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच कर दूं तो, इफ आई अटैच my OH to electron withdrawing groups, then that same OH will convert into an acid. It will become acidic. देखना electron withdrawing groups कौन से हैं? C double bond O is an electron withdrawing group. S double bond O is an electron withdrawing group. All the double bond O's are electron withdrawing group. All the double and triple bonds are electron withdrawing groups. Are you understanding? All the double and triple bonds are electron withdrawing groups. I hope you are understanding this, right? So अगर आपका OH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को अटैच्ड है तो वो एसिडिक बन जाएगा। देखना कैसे, राइट। नाउ हियर आई एम ड्रॉइंग अ स्ट्रक्चर, आई एम ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से देखो, राइट। सो दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका H2SO4 होगा, H2 2 हाइड्रोजन्स, S1 1 S is there, 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 4 ऑक्सीजन, दिस इज H2SO4। क्या है ये? H2SO4। यहां पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि OH अटैच्ड है। यहां पर OH अटैच्ड था वो बेसिक था, लेकिन यहां पर जो OH अटैच्ड है वो एसिडिक है। अच्छा सर, ऐसा क्यों कि ये OH एसिडिक क्यों है? क्योंकि ये OH अटैच्ड है अ सुपर पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ। एक S डबल बॉन्डो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, यहां पर तो दो S डबल बॉन्डो है, एंड देयरफॉर दिस बिकम्स अ वेरी पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड बिकॉज दिस इज अ वेरी पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड OH is attached to it, it becomes a strong acid. Sulfuric acid is a very strong acid. Sulfuric acid is also called as the king of chemicals. Sulfuric acid is also called as oil of vitriol. It is called as king of chemicals and oil of vitriol because of its utility. It's a very strong acid. It's used for tanning of leather. It's used for almost every industrial process, drying, dehydrating agent से लेके oxidizing agent, और बहुत सारे industrial processes में H2SO4 को use किया जाता है. That's why it is called as king of chemicals. खैर, हम लोग क्या कह रहे थे कि अगर OH आपका इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को अटैच्ड है, या इन शॉर्ट कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच्ड है, तो वो एसिडिक बन जाएगा। अगर इसको अटैच्ड है, इसको अगर आप OH अटैच करते हो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, इसको अटैच करते हो तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, इसको अटैच करते हो तो नाइट्रिक एसिड बन जाता है, इसको अटैच करते हो तो फास्फोरिक एसिड बन जाता है। सो ऑल फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है? एक नहीं, तीन OH है उसमें, P डबल बॉन्ड O, OH OH OH, दिस इज योर फास्फोरिक एसिड। जल्दी जल्दी काउंट करो, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन है। फास्फोरस कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितने टोटल? 4 है। H3PO4, दिस इज नथिंग बट फास्फोरिक एसिड। ये फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो और इसमें भी OH अटैच्ड है, और OH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अगर अटैच्ड है तो वो एसिडिक बन जाएंगे। अगर OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को अटैच्ड है तो वो बेसिक बन जाएंगे। वही OH बेसिक बन सकता है तो वही OH एसिडिक बन सकता है। संग का रंग लगता है, जैसा संग वैसा रंग, मतलब अगर OH ने संग किया मतलब कांटेक्ट में रहा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कांटेक्ट में रहा, तो वो बेसिक बन जाता है। और वही OH अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कांटेक्ट में है तो वो एसिडिक बन जाता है। अभी थोड़ा सा और एक लेवल डेप्थ में जाते हैं, एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं कि व्हाई दिस OH इज बिकमिंग एसिडिक एंड व्हाई दिस OH इज बिकमिंग बेसिक। हाँ, और अगर H+ के साथ में आपका OH अटैच्ड है, फॉर एग्जांपल वाटर, H+ के साथ में OH अटैच्ड है, तो यहां पे वो न्यूट्रल बन रहा है, राइट। तो अभी हम लोग देखते हैं कि यहां पर एसिडिक क्यों बन रहा है। थोड़ा इस डायग्राम पे थोड़ा फोकस करो, राइट। लेट्स फोकस ऑन दिस डायग्राम, मतलब दिस स्ट्रक्चर, राइट। H2SO4, ओके। इस H2SO4 के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि 2 OH ग्रुप्स अटैच्ड है, यानी कि 2 हाइड्रोजन ग्रुप से डोनेट कर सकता है। इट्स अ डाइबेसिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि इट इज अ ट्राइबेसिक एसिड। 3 हाइड्रोजन यहां पर अटैच्ड है, 3 हाइड्रोजन को ये डोनेट कर सकता है, और 3 हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है, इसके लिए इट इज अ ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड इज द वन व्हिच डोनेट्स 3H+ आयंस। खैर, इधर अभी फोकस करो। ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हम सब जानते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द outermost shell of oxygen? There are 6 electrons in the outermost shell of oxygen. Count with me: 1 2 3 4 5 and 6. It is sharing one bond with hydrogen. Sixth electron is over here, so 6 electrons are here.
अब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड रिमेंबर दैट ऑक्सीजन इज आल्सो द वर्ल्ड सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। ऑक्सीजन कौन है? दुनिया का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ओके, सो अब ये सुपर पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उस ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अपनी तरफ खींच रहा है, वो अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का फंक्शन क्या है? नाम में ही है ना यार, नाम में है क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने वाला ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की क्या हो रही है? सल्फर की तरफ खींचे चली जा रही है। तो ऑक्सीजन छोड़ेगा नहीं, किसको नहीं छोड़ेगा? हाइड्रोजन को नहीं छोड़ेगा। हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू कर देगा। कौन? ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन, एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैंने से फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स का हाथ पकड़ा हुआ है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई का हाथ पकड़ा हुआ है। मैं मिस्टर एक्स को अपने हाथ से जोर से अपनी तरफ खींचता हूं, मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हूं, मैं जोर से उसको अपनी तरफ खींचता हूं, तो मिस्टर एक्स पे जो इफेक्ट होता है उसका थोड़ा इफेक्ट मिस्टर वाई पर भी होता है। मिस्टर वाई भी मेरी तरफ थोड़ा सा खींचा चला आता है। तो वही कुछ उसी तरह से माइनस आई इफेक्ट यानी कि माइनस इंडक्टिव इफेक्ट यहां पे हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स सल्फर की तरफ खींचे जा रहे हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, ऑक्सीजन हल्का हल्का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जैसा हो रहा है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है? हाइड्रोजन के, बेचारे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, अपने तरफ ट्रांसफर करके ले लेता है, और ये हाइड्रोजन को किक आउट कर देता है। और जब ये हाइड्रोजन किक आउट, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर ही रह गया, तो हाइड्रोजन के पास अभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो वो क्या डोनेट हो गया? H प्लस आयन डोनेट हो गया। और यहां पे क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह गया है, तो अभी इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज यहां पर आने वाला है। इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, या हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। याद रहे 10th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट, द वंस व्हिच डोनेट एन H प्लस आयन। किसने डोनेट किया? ये पूरे ग्रुप ने H2SO4 नहीं, H प्लस आयन को डोनेट किया। H प्लस आयन को डोनेट करने वाला एसिड्स होते हैं, तो है कि नहीं एसिडिक? Obviously it is an acid because OH in this case was attached to an electron withdrawing group, and when because it was attached to an electron withdrawing group, इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ खींचे चले गए, यहां पर इलेक्ट्रॉन रह गए, उस इलेक्ट्रॉन का ही नेगेटिव चार्ज यहां पर है, और हाइड्रोजन बेचारा उसका इलेक्ट्रॉन उससे हाइड्रोजन से छीन के अपने पास रख लिया, इसके लिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और बेचारे हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सेम होगा इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी। तो इस वाले ऑक्सीजन के भी जो इलेक्ट्रॉन्स है ये भी खींचे चले जा रहे हैं टुवर्ड्स दिस सल्फर। अल्टीमेटली वही होगा, H प्लस आयन विल बी किक्ड आउट, हाइड्रोजन विल बी किक्ड आउट कीपिंग इट्स इलेक्ट्रॉन ओवर हियर, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड आफ्टर डोनेटिंग the H plus ion it becomes SO4 2 minus, सल्फेट रेडिकल बनता है SO4 2 minus, काउंट करो S O1 O2 O3 O4 SO4 minus 1 plus minus 1 minus 2 SO4 minus 2 बन रहा है आफ्टर डोनेटिंग द H plus ion। सो यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ऐसा सब हो रहा है। ऐसा सब मतलब H प्लस आयन डोनेट हो रहा है, OH उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच्ड है, इसके लिए H प्लस आयन डोनेट हो रहा है, इसके लिए ये एसिडिक है। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में ये जो है NH2 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ऑक्सीजन को डोनेट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट करेगा तो फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, रादर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके डिपार्ट हो जाएगा। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके डिपार्ट हो जाएगा तो वील गेट Na plus OH minus, and in this case you will get NH2 plus OH minus, right? तो यहाँ पे Na plus OH minus मिल रहा है, OH minus and donors are bases। तो OH अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को अटैच्ड है तो वो बेसिक होता है, OH अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच्ड है तो वो एसिडिक होता है, OH अगर H प्लस को अटैच्ड है तो वो न्यूट्रल होता है। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट, राइट? सो this is talking about OH. Now let's come back to alcohols. Alcohols की बात हम लोग ने छेड़ी थी, right? So alcohols are what? Alcohols are nothing but OH groups attached to alkyl groups, और you can say अल्केन में से हाइड्रोजन निकाल के OH लगा दिया, ये अल्कोहल। अब अल्कोहल का डेफिनेशन तो समझ में आ गया, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, दे आर हाइड्रोजन रिप्लेस करके हम लोग ने OH लगा दिया है, सो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, और यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ ईथर्स। ओके, सो अल्कोहल का डेफिनेशन तो समझ में आ गया। देन अभी क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स हमको देखना है। लेट अस सी द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स इज इन सुपर डिटेल इन योर सिलेबस, राइट? और काफी डिटेल में, काफी बड़ा है और अलग अलग बेसिस पे है। तो सबसे पहला बेसिस, राइट, ऑन द नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है, बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, आई होप यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ नोट्स, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ
नेचर ऑफ कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन। तो सिंपल वाला क्लासिफिकेशन फटाफट मैं ले लेता हूं कि अगर आपका OH किसको अटैच्ड है, अगर आपका OH प्राइमरी कार्बन को अटैच्ड है। सर हमको प्राइमरी कार्बन क्या है पता नहीं। प्राइमरी कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसके ताल्लुकात और एक कार्बन के साथ है, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली एक ही कार्बन को अटैच्ड है, तो उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी कार्बन। एक सेकंड, 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ध्यान यहां पर दीजिए, पे अटेंशन। ओके, सो ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन को अटैच्ड है, एक ही कार्बन को अटैच्ड है, तो ये क्या बन गया, प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन कितने और कार्बन को अटैच्ड है डायरेक्टली, 1 2 3 4, 4 कार्बन को अटैच्ड है, तो ये बन गया क्वाटरनरी कार्बन। ये कार्बन एक ही कार्बन को अटैच्ड है, प्राइमरी। ये कार्बन एक ही कार्बन को अटैच्ड है, प्राइमरी। ये कार्बन 1 2 3 कार्बन को अटैच्ड है, तो ये बन गया टर्शियरी कार्बन। ओके, और ये कार्बन 2 और कार्बन को डायरेक्टली अटैच्ड है, तो सेकेंडरी कार्बन। और ये कार्बन एक ही कार्बन को अटैच्ड है, तो प्राइमरी कार्बन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। नाउ अगर आपका OH प्राइमरी कार्बन को अटैच्ड है तो उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। नेम ऑफ दिस अल्कोहल इज इथेनॉल, बट इसकी कैटेगरी अगर पूछेंगे तो इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल। व्हाट इट इज, इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है ये, इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल, राइट। देन नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। नाउ नीडलेस टू से आपने अभी तक गेस भी कर लिया होगा कि सेकेंडरी अल्कोहल क्या है। OH अगर सेकेंडरी कार्बन को अटैच्ड है तो इट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल मतलब क्या, अभी देखो आप, OH इज अटैच्ड टू अ कार्बन व्हिच इज इन टर्न अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन्स व्हिच इज अ सेकेंडरी कार्बन, तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल। नाम क्या होगा इसका, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन यहां से शुरू होगी, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, सो दिस इज प्रोपैन टू ऑल। क्या नाम है इसका, प्रोपैन टू ऑल। दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। लेट अस क्विकली सी व्हाट इज अ टर्शियरी अल्कोहल। एक्चुअली सिखाने की भी जरूरत नहीं, जब प्राइमरी और सेकेंडरी मैंने सिखा दिया तो टर्शियरी आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी गेस भी कर लिया होगा कि OH is attached to a tertiary carbon. So a carbon which is in turn attached to 3 other carbons, it's a tertiary carbon and it is called as a tertiary alcohol. हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, कार्बन की वैलेंसी 4 है, 4 में से एक बॉन्ड यहाँ पे अटैच्ड है, 4 में से एक गया, कितने बचे, 3, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर दो, वैसे ही 3 यहाँ पे अटैच कर दो, 3 यहाँ पे अटैच कर दो, तो क्या बन गया, ये टर्शियरी अल्कोहल बन गया। नाम क्या है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ये है 1 2 3, सो इट इज प्रोपैन टू ऑल। बट उसके पहले सेकंड कार्बन पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल प्रोपैन टू ऑल। सो दिस इज द टर्शियरी अल्कोहल। क्या है टर्शियरी अल्कोहल, उसका IUPAC नेम। व्हाट इज टर्शियरी अल्कोहल, बेसिकली राइट, टर्शियरी अल्कोहल इज OH अटैच्ड टू अ टर्शियरी कार्बन। OH अगर टर्शियरी कार्बन को अटैच्ड है तो इट इज कॉल्ड एज अ टर्शियरी अल्कोहल। सर व्हाट अबाउट क्वाटरनरी अल्कोहल, क्वाटरनरी अल्कोहल क्यों नहीं दिखा रहे हो, अरे भाई कैसे दिखाऊं क्वाटरनरी अल्कोहल। क्वाटरनरी कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसको 4 कार्बन अटैच्ड है। अब जब 4 कार्बन अटैच्ड है तो आपने जगह छोड़ी नहीं, मेरे को कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, तो 1 2 3 4 चारों खाने चित, चारों वैलेंसीज उसकी क्या है, सेटिस्फाइड है। अब चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो मेरे को OH अटैच करने के लिए जगह नहीं है, इसके लिए क्वाटरनरी अल्कोहल डज नॉट एग्जिस्ट। क्वाटरनरी अल्कोहल डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन सर अगर मैं इधर अटैच करूं तो OH, इधर अगर आप OH को अटैच करते हो तो क्वाटरनरी नहीं बनेगा ना, ये क्या बनेगा, OH इज अटैच टू अ कार्बन व्हिच इज इन टर्न अटैच टू 1 अदर कार्बन, तो दिस इज अ प्राइमरी। अभी इसको कितने कार्बन अटैच्ड है वो छोड़ दो फिलहाल, अभी इसको एट द मोमेंट OH is attached to a primary carbon because this carbon is in turn attached only to one carbon, hence it is what a primary alcohol। क्या है ये, प्राइमरी अल्कोहल है। इस प्राइमरी अल्कोहल को, क्योंकि ये स्पेशल कुछ स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग नियो अल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नियो अल्कोहल। ओके, नियो अल्कोहल मतलब क्या, जब आपके सी ये कुछ कॉमन नेम्स है, नियो यानी कि सेकंड कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, या इधर से काउंट करो, ऑब्वियसली इधर से करेंगे क्योंकि OH यहां से अटैच्ड है, फर्स्ट कार्बन राइट, देन सेकंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन। तो सेकंड कार्बन पे टोटल 4 कार्बन जब अटैच्ड है तब हम लोग ये प्रीफिक्स यूज करते हैं नियो। सेकंड कार्बन पे अगर 3 कार्बन अटैच्ड हो तब हम लोग एक सफिक्स यूज करते हैं, सॉरी सफिक्स नहीं, प्रीफिक्स यूज करते हैं आइसो। अगर सेकंड कार्बन पे 3 ही कार्बन अटैच होते तो हम लोग इसको आइसो अल्कोहल कहते हैं। बट अभी इसकी कैटेगरी क्या है कि सेकंड कार्बन पे टोटल 4 कार्बन अटैच है, इसके लिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, नियो अल्कोहल, राइट, नियो अल्कोहल। रादर इसको हम लोग ऐसा कहेंगे, नियो अमाइल अल्कोहल, नियो अमाइल अल्कोहल।
ये नीट, आई थिंक नीट 2016 का क्वेश्चन है। नीट 2016 में क्या पूछा कि गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ नियो अमाइल अल्कोहल। अब जिन बच्चों को नियो पता ही नहीं था वो लोग क्या ही आंसर करेंगे, उनको ऑप्शंस देख के भी उनको क्या दिमाग में समझ में आने वाला उनके, कुछ नहीं, राइट। तो नियो मतलब सेकंड कार्बन, अभी आप जानते हो कि नियो मतलब सेकंड कार्बन पे 4 कार्बन। लेकिन और एक प्रॉब्लम है, और एक प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन है गिव राइट द आईयूपीएसी नेम और गिव द आईयूपीएसी नेम और सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द आईयूपीएसी नेम ऑफ नियो अमाइल अल्कोहल। अब नियो का मतलब तो सर हमको पता है, बट अमाइल का मतलब हमको पता नहीं है। अरे भाई मैं अमाइन नहीं कह रहा हूं, अमाइन हम सब जानते हैं, दैट इज RNH2। अमाइन का स्पेलिंग देखो ना अलग है, अमाइल का स्पेलिंग अलग है, AMYL। तो अमाइल मतलब क्या, बहुत सारे बच्चों को इसका मीनिंग पता नहीं कि अमाइल इज द अनदर वर्ड फॉर पेंटाइल। अमाइल इज अनदर वर्ड फॉर पेंटाइल, तो ये पता नहीं, ये छोटी सी चीज पता नहीं, इसके लिए ये क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो नियो अमाइल अल्कोहल इज नथिंग बट पेंटाइल। तो अभी ये नियो पेंटाइल अल्कोहल बन गया क्योंकि 5 कार्बन थी, कॉमन नेम्स में हम लोग सब कार्बन एक साथ काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है। नियो अमाइल अल्कोहल ये है। अब नियो अमाइल अल्कोहल का सिर्फ आईयूपीएसी नेम उन्होंने पूछा है, ऑप्शंस में ये नाम होगा ही, क्या नाम इसका आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 2,2 डाइमिथाइल, राइट, 2,2 लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन 1 2 3, 2,2 डाइमिथाइल, सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप से, एक मिथाइल ग्रुप ऊपर एक मिथाइल ग्रुप नीचे, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपैन 1 ऑल। OH किसके ऊपर अटैच्ड है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर अटैच्ड है, इसके लिए प्रोपैन 1 ऑल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपैन 1 ऑल इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो एक नीट क्वेश्चन हंसते खेलते हम लोग ने सॉल्व कर दिया, राइट। व्हाट इज द नेम ऑफ, गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ नियो अमाइल अल्कोहल। तो नियो अमाइल अल्कोहल आपके सामने, उसका आईयूपीएसी नेम आपके सामने, ओके, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपैन 1 ऑल। ठीक है, तो हम लोग क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे। क्लासिफिकेशन में हम लोग ने 3 टाइप के, अभी मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन देखा, अगर कार्बन का नेचर प्राइमरी हो जिसके ऊपर OH अटैच्ड है तो वो प्राइमरी अल्कोहल, अगर सेकेंडरी को अटैच्ड है तो सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी को अटैच्ड है तो टर्शियरी अल्कोहल, लेकिन क्वाटरनरी को तो अटैच हो नहीं सकता, और अगर जैसा हम लोग ने किया वैसा अगर करते हो तो उसको कहेंगे नियो अल्कोहल। ओके, तो अब एक बेसिस हो गया लेडीज एंड जेंटलमैन, एक ही बेस, एक ही टाइप हो गया, एक बेसिस हो गया, कौन सा, ऑन द नेचर ऑफ कार्बन। अब नेक्स्ट अभी हमको और करना है, सेकंड बेसिस पे अभी करना है। तो सेकंड बेसिस पे हम लोग क्या देखेंगे, ऑन द नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो अब ध्यान से देखना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि हम लोग अल्ट्रा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दो, आपको समझ में आएगा। ओके, सो OH, if your OH is attached to sp2 hybridized carbon, यस सबसे पहले तो अभी बहुत सारे बच्चों को sp2 sp3 अभी क्योंकि 2 साल ऑनलाइन हुआ है तो बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से दिमाग से निकल गए या फिर हुए ही नहीं, क्लियर हुए ही नहीं 11th में, तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, राइट। सो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो हम लोग उसको sp3 हाइब्रिडाइज्ड कहते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कहते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो sp हाइब्रिडाइज्ड कहते हैं, राइट। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, कौन, sp हाइब्रिडाइज्ड। उसके हिसाब से यही बेसिक है, ये टेबल आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, ये टेबल इज आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस, आपको बहुत सारे एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने में मदद करेगा ये वाला टेबल, राइट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर बेसिक इन नेचर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आई टोल्ड यू दे आर एसिडिक इन नेचर एंड दे आर स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर। तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, बहुत सारे मतलब स्टडी करने के बाद में, ओवरऑल एक्सपीरियंस से जो निकल कर आता है वो इस टेबल में मैंने भर दिया है। ओके, नोट डाउन करके ले लेना। अब यहां पर आ जाओ फिर से, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन को हम लोग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कहते हैं ऑफ कोर्स। तो अगर आपका OH sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अटैच्ड है तो हम लोग उसको विनाइल अल्कोहल कहेंगे। माइंड यू, विनाइल अल्कोहल ये कैटेगरी है, विनाइल अल्कोहल ये कैटेगरी है, ये इसका नाम नहीं है, नाम तो इथेनॉल होगा ना, इथीन ग्रुप को OH अटैच कर दिया, इथेनॉल, राइट, इथेनॉल नहीं, इथेनॉल अल्केन है, ये इथेनॉल है, इथेनॉल इसका आईयूपीएसी नेम है, बट हम लोग आईयूपीएसी नेम की बात नहीं कर रहे, हम लोग कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो दिस इज द कैटेगरी इज व्हाट, विनाइल अल्कोहल। व्हेनेवर योर OH is attached to any diam sp2 hybridized carbon, it has to be called as vinyl, okay। और वही OH ग्रुप
आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच नहीं है, बट पहले sp3 को है और फिर sp3 इज इन टर्न अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम लोग उसको अलाइल अल्कोहल कहेंगे। सी लेडीज एंड जेंटलमैन, केमिस्ट्री इज अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट, राइट। एक लेटर भी इधर का उधर हो गया ना, पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। और ये फोनेटिकली सिमिलर वर्ड्स है, अलाइल, विनाइल, असाइल, अल्काइल, अमाइल, ठीक है। ये फोनेटिकली सुनने में ये सारे वर्ड्स हमको सिमिलर लगते हैं, बट एक्चुअली ये सिमिलर नहीं है, ये बहुत अलग वर्ड्स है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, विनाइल क्या है, विसिनल क्या है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अलाइल क्या है, अमाइल क्या है, अल्काइल क्या है, असाइल क्या है। कंफ्यूजन मत करो। अल्काइल मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, अल्काइल इज आर ग्रुप, अल्केन -1 हाइड्रोजन। अलाइल क्या है, अगर आपका फंक्शन सिर्फ OH ही नहीं यार, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप पहले sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच्ड है और बाद में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच्ड है, तो उसको हम लोग अलाइल कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, अलाइल अल्कोहल। Are you understanding this? Yeah, अलाइल अल्कोहल नाम नहीं है, ये नाम इसका प्रोपिनॉल आएगा भाई, ये इसका नाम आने वाला है प्रोपिनॉल, बट कैटेगरी है अलाइल अल्कोहल। ओके, द कैटेगरी ऑफ दैट अल्कोहल इज अलाइल अल्कोहल। ओके, और अगर एरोमेटिक अल्कोहल है तो एरोमेटिक अल्कोहल इज व्हाट, फिनॉल। एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग बेंजीन एरोमेटिक रिंग है। अच्छा, ये नैफ्थलीन बना दो तो नैफ्थलीन भी एरोमेटिक रिंग है। ओके, सो इधर अगर OH अटैच कर दिया तो ये बन गया नैफ्थलीन का नैफ्थॉल। तो नैफ्थॉल इज एन अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल। कौन सा, अभी नया कैटेगरी, दिस इज अराइल अल्कोहल, क्योंकि एरोमेटिक रिंग में से एक हाइड्रोजन निकालते ही, एरोमेटिक रिंग में से एक हाइड्रोजन निकालते ही वो बन गया अराइल, और ये बन गया अराइल अल्कोहल। नाम उसका नैफ्थॉल है, कैटेगरी उसकी अराइल अल्कोहल है। ओके, सो फिर से कंफ्यूजन मत करो। देखो वर्ड्स थोड़े कंफ्यूजिंग है, फोनेटिकली सिमिलर है, मैं जानता हूं, बट अगर आप अच्छे से अलर्ट होके प्रॉपरली अगर आप उसके नेम्स, मैं बोलता हूं ना, एक केमॉक्शनरी बनाओ। केमॉक्शनरी क्या होता है कि आपके बुक के राइट हैंड साइड पे कॉलम बनाओ, वहां पे जितने भी नए वर्ड्स आते हैं, टेक्निकल वर्ड्स आते हैं, तो टेक्निकल वर्ड्स सारे लिखते जाओ, ठीक है। अगर आप सपोज से फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट के बारे में अगर कुछ नहीं जानते और फर्स्ट टाइम आप क्रिकेट देखने के लिए चले गए, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। लोग उछल रहे हैं, बोल रहे हैं अरे नो बॉल है, नो बॉल, फ्री हिट है, फ्री हिट, नो बॉल। नो बॉल बोलोगे, तुम बोलोगे यार बॉल तो उसके हाथ में है, ये नो बॉल क्यों बोल रहे, बट आपको पता नहीं कि नो बॉल इज अ टेक्निकल टर्म व्हिच इज यूज्ड इन क्रिकेट, ओवर स्टेपिंग के लिए यूज होता है। फ्री हिट मतलब कोई पैसे भर के, और फ्री में ऐसा कुछ नहीं है, फ्री हिट मतलब उसके ऊपर आउट नहीं होगे, ठीक है। फिर पॉइंट, गली, मिड विकेट, हिट विकेट, देन कवर ड्राइव, ऑफ साइड, लेग साइड, ये जितने भी वर्ड्स है ये सब क्रिकेट के रिलेटेड वर्ड्स है ना, ये क्रिकेट के टेक्निकल वर्ड्स है। अगर कोई बंदा क्रिकेट को बहुत अच्छे से जानता है, मतलब वो क्या जानता है, उसकी क्रिकेट की वोकैबुलरी, क्रिकेट के टेक्निकल वर्ड्स को जानता है। अगर मैं कहता हूं कि आपको केमिस्ट्री अच्छे से आता है, तो मैं पूछूंगा आपको कि अराइल का मीनिंग क्या है, अलाइल का मीनिंग क्या है, असाइल का मीनिंग क्या है, विनाइल का मीनिंग क्या है, अल्काइल का मीनिंग क्या है। अगर ये टर्म्स आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, इसका मतलब आपको केमिस्ट्री आती है, right? As simple as that. Every subject has its own technical words. Okay, so वो technical words अगर आपको आ गए तो वो subject आ गया। Getting it? So this is aryl alcohol. क्या है ये, aryl alcohol। तो विनाइल हो गया, अलाइल हो गया, अराइल हो गया। एरोमेटिक रिंग में ये भी ले सकता हो, ठीक है। एरोमेटिक रिंग बेंजीन को भी ले सकता हो, और बेंजीन में एक OH अटैच कर दिया तो ये बन गया फिनॉल। सर फिनॉल क्यों बना, बेंजीनॉल क्यों नहीं बना, देखो यहाँ पे C6H6 ये क्या है, बेंजीन है। उसमें से एक हाइड्रोजन निकालते ही, जैसे मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकालते तो मिथाइल बनता है, इथेन में से एक हाइड्रोजन निकालते तो इथाइल बनता है, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकालते तो प्रोपाइल बनता है, ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन निकालते तो ब्यूटाइल बनता है। लेकिन बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकालो तो बेंजाइल नहीं बनता है। बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकालते हो तो फिनाइल बनता है, और इस फिनाइल में मतलब दिस इज C6H5OH, एक हाइड्रोजन निकाल के मैंने OH लगा दिया है, तो ये बनेगा फिनाइल का फिनॉल बनेगा। तो फिर बेंजाइल क्या होता है सर, बेंजाइल यानी कि आप टोलुइन ले लो, टोलुइन का स्ट्रक्चर आप जानते हो, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ टोलुइन। टोलुइन ऐसा है, बेंजीन विद CH3 और यू कैन से फिनाइल विद CH3, ये बन गया टोलुइन। टोलुइन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, टोलुइन में से एक हाइड्रोजन निकालते ही ये क्या बन गया, ये बन गया बेंजाइल। लेडीज एंड जेंटलमैन क्या बन गया ये, बेंजाइल।
बेंजाइल को OH अपने अटैच कर दिया, ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल। अगर बेंजाइल में Cl अटैच करते बेंजाइल क्लोराइड बन जाता। ये क्या बन गया? बेंजाइल अल्कोहल। मैं थोड़ी देर पहले आपको बोल रहा था कि केमिस्ट्री इज अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट। एक लेटर भी इधर का उधर हो गया ना, पूरा मीनिंग चेंज होकर रह जाता है। अब बेंजाइल का अगर बेंजोइल कर दूं, एक ऑक्सीजन, बस एक ऑक्सीजन अगर मैंने ऐड कर दिया बेंजाइल की जगह पे, अगर मैंने बेंजोइल लिख दिया या कह दिया, तो क्या बन जाएगा? देखो, बेंजोइल मतलब दिस इज बेंजीन विथ C डबल बॉन्ड O, इज कॉल्ड एज बेंजोइल। यहां पे Cl लगा दो तो बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजोइल क्लोराइड। सो बेंजाइल अलग है, बेंजोइल अलग है, फिनाइल अलग है, ठीक है, अलाइल अलग है, अराइल अलग है, असाइल अलग है, अल्काइल अलग है। ठीक है, अगर आपको फिर भी ये सब के मीनिंग्स जाने हैं, थोड़ा रिवाइंड करो वीडियो को और सबके मीनिंग्स फटाफट अच्छे से लिख कर लो। ठीक है, तब आपको ये वर्ड्स, और रिवाइज करोगे तब ध्यान में रहेगा। ठीक है, केमिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी वोलाटाइल सब्जेक्ट। ठीक है, वोलाटाइल का मतलब क्या? पेट्रोल का एक ड्रॉप आप हथेली पे रखते हो, तुरंत क्या हो जाता है? वेपर हो जाता है। वैसे ही यहां पर आप कुछ लर्न करते हो, दूसरे दिन भूल जाओगे। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा बार बार, थोड़े दिन तक बार बार रिवीजन करना होगा, तब जाके आपको याद रहेगा। तो हम लोग ने इस कैटेगरी में कौन से अल्कोहल्स देखे? वी हैव सीन विनाइल अल्कोहल क्या है? OH इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अलाइल अल्कोहल क्या है? OH इज अटैच्ड टू फर्स्ट sp3 एंड देन टू sp2, दैट इज अलाइल। देन अराइल क्या है? OH इज अटैच्ड टू एरोमेटिक कार्बन। और एक देख लेना, अगर अलीसाइक्लिक रिंग, अलीसाइक्लिक रिंग मतलब नॉन एरोमेटिक रिंग, अगर इसको OH अटैच है तो इसको हम लोग कहेंगे अलीसाइक्लिक अल्कोहल। क्या कहेंगे इसको? अलीसाइक्लिक अल्कोहल। गॉट इट? तो अभी मैं आपको अगर क्लैरिफाई करना है तो एक क्वेश्चन दे देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाइल अल्कोहल। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाइल अल्कोहल। आपको आइडेंटिफाई करना है, चार ऑप्शंस में दूंगा, चार ऑप्शंस में से अलाइल अल्कोहल कौन सा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। चलो, कमेंट में आंसर लिखो, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, बताओ इसका, इनमें से कौन सा अलाइल अल्कोहल। सर आपने तो सब में ही रिंग बना दिया, तो आप कैसे पहचाने कौन सा अल्कोहल है? ध्यान से देखो। ठीक है, यहां पर OH अलीसाइक्लिक ग्रुप को अटैच्ड है, OH अलीसाइक्लिक ग्रुप को अटैच्ड है, तो ये अलीसाइक्लिक अल्कोहल है। अलीसाइक्लिक अल्कोहल इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अलाइल अल्कोहल, तो ये रॉन्ग आंसर है। अब ये OH इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ कार्बन विच इज हैविंग डबल बॉन्ड्स, तो ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसके लिए विनाइल अल्कोहल है, तो ये आंसर भी रॉन्ग आंसर है। ठीक है, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग में डायरेक्टली आपको राइट आंसर बता सकता हूं, लेकिन रॉन्ग रॉन्ग क्यों है ये जब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक ये रॉन्ग आंसर कोई और क्वेश्चन में राइट बनकर आ सकता है। इसके लिए ऑप्शंस को भी आपको ध्यान में, जब आप MCQ सॉल्व कर रहे हो तो ये चीज भी ध्यान में रखना कि जो रॉन्ग ऑप्शन है वो रॉन्ग क्यों है, ये भी थोड़ा सा समझ लेना। ये अलीसाइक्लिक अल्कोहल है, इसके लिए रॉन्ग है, बिकॉज इट्स अटैच्ड टू एन अलाइल अलीसाइक्लिक रिंग। हमको अलाइल पूछा है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को OH अटैच्ड है, इसके लिए विनाइल है। यहां पर OH इज अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग, तो ये अराइल है, और यहां पर OH इज अटैच्ड टू sp3 hybridized carbon which is in turn attached to sp2 hybridized carbon, इसके लिए आपका ये आंसर राइट है। ठीक है, दैट इज अलाइल अल्कोहल, ये आपका राइट आंसर है, अलाइल अल्कोहल। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल का भी और एक कैटेगरी है, दैट इज प्राइमरी बेंजाइल अल्कोहल, सेकेंडरी बेंजाइल अल्कोहल, टर्शियरी बेंजाइल अल्कोहल। तो यहां पर हम लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, बड़ा जो पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, वो खत्म कर दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या आपके बोर्ड में कोई एक्स्ट्रा क्लासिफिकेशन है तो कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दूंगा। बट वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर टुडे, बट यू डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।